नागों का अस्तित्व अनंत काल से है, इसलिए हिंदू धर्म में नागों की मान्यता है। आदिकाल की प्रमुख जातियों में नाग जाति को अलौकिक कहा गया है। शास्त्रों में 5 शक्तिशाली नागों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में सभी नागों का अपना महत्व और स्थान होता है। धार्मिक शास्त्रों में नाग को देवता का रूप माना गया है। भगवान शिव के गले में नाग रहते हैं। हर वर्ष नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग और कालिया नाग का उल्लेख मिलता है। मित्रों, आज हम आपको 5 सबसे शक्तिशाली नागों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मित्रों, क्रेजी शैडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शेषनाग। शेषनाग को नागराज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में शेषनाग को सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माना गया है। शेषनाग अपनी इच्छानुसार पुरुष और नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते थे। शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में एक मरीचि ने कश्यप नाम का एक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों से विवाह किया। ऋषि कश्यप की इन पत्नियों में 2 के नाम थे, कद्रू और विंता। कद्रू सर्पों की माँ थी और विंता गरुड़ की। एक बार कद्रू और विंता ने सफेद रंग का घोड़ा देखा। विंता ने कहा, ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और अतिरिक्त शरीर सफेद। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपटने के लिए कहा, जिससे घोड़े की पूंछ काली दिखे। कुछ नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने इन नागों को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था। कद्रू से 1000 शक्तिशाली नाग उत्पन्न हुए थे, इसलिए कद्रू को नागमाता के नाम से जाना जाता है। इन 1000 नागों में सर्वशक्तिशाली शेषनाग थे, जिन्हें अनंतनाग भी कहा जाता है। शेषनाग अपनी माँ और भाइयों के छली स्वभाव के कारण इस संसार से विरक्त होकर ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि सदैव धार्मिक कार्यों में लगी रहे। साथ ही ब्रह्मा ने शेषनाग को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का आदेश दिया। जैसे ही ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए शेषनाग पृथ्वी के नीचे गए, सर्पों ने उनके भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया। वासुकी नाग शक्तिशाली नागों की श्रेणी में अगला नाम है। नागराज वासुकी को, जिन्हें भगवान शिव का प्रिय सेवक माना जाता है, वासुकी को महादेव शिव आभूषण के रूप में अपने कंठ में धारण करते हैं। वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नागमणि सुसज्जित है। समुद्र मंथन को परिणाम देने के लिए मंदराचल पर्वत ने मथनी और नागराज वासुकी ने रस्सी की भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर रहे थे, तब भयंकर बरसात से वासुकी ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। वासुकी को ज्ञात था कि भविष्य में नागकुल का विनाश किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन मनसा का विवाह जरत्कारु के साथ किया, क्योंकि इन दोनों का पुत्र ही नागवंश की रक्षा कर सकता था। आगे जाकर जब महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई, तब परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सांपों की आहुति दी जा रही थी। यदि यज्ञ संपन्न होता तो सभी नाग समाप्त हो जाते, किंतु जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने इस यज्ञ से सर्पों की रक्षा कर नागकुल को नष्ट होने से बचाया। मनसा को नागों की देवी कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में वासुकी नाग की बहन मनसा की ही पूजा की जाती है। करकोटक नाग, इन्हें भी शक्तिशाली नागों में से एक माना जाता है। नाग पौराणिक कथाओं के अनुसार करकोटक भगवान शिव के प्रमुख गण माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि के श्राप के कारण करकोटक नाग अग्नि से घिर गया था। तब उसकी रक्षा राजा नल ने की, परंतु करकोटक ने राजा नल को ही डस लिया, जिससे नल का शरीर काला पड़ गया। राजा नल को करकोटक ने एक श्राप के कारण काटा था, जिसके बाद राजा नल को वरदान देकर करकोटक ध्यान में लीन हो गए। शिव की आराधना के कारण करकोटक की जन्मेजय द्वारा कराए गए नाग यज्ञ से उसकी रक्षा हुई, जिसके बाद उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करेंगे उनका विनाश असंभव है। इसके पश्चात करकोटक उस शिवलिंग में समा गए। तब से ये लिंग करकोटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तक्षक नाग, हिंदू धर्म के प्रमुख नागों में तक्षक का भी नाम सम्मिलित है।
कद्रू का ये पुत्र भी पाताल में निवास करता है। तक्षक को कलयुग के आगमन का कारण माना जाता है। तक्षक नाग ने भगवान विष्णु के ध्यान में लीन राजा परीक्षित को डस लिया, जिस कारण परीक्षित की मृत्यु हुई। तब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया। ये देख तक्षक नाग ने इंद्र की शरण लेकर स्वयं की रक्षा की, परंतु मंत्रों के प्रभाव से इंद्रलोक से इंद्र एवं तक्षक दोनों को ही आना पड़ा। तब गुरु बृहस्पति के समझाने पर जन्मेजय ने इस यज्ञ को समाप्त किया। कालिया नाग। यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ रहने वाले कालिया नाग के बारे में तो ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। कालिया नाग के फन पर ही भगवान विष्णु ने नृत्य किया था। पौराणिक मान्यता अनुसार कालिया एक अत्यंत विषैला नाग था। नंदगांव के वन वृंदावन में यमुना के अंदर रहता था। ये कश्यप ऋषि का कद्रू के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने के कारण कालिया नाग महासागर को छोड़कर यमुना में जाकर रह रहा था। बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उस समय उनकी गेंद यमुना नदी में गिर जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण गेंद लाने के लिए यमुना नदी में जाते हैं। तब कालिया के साथ उनका युद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कालिया को युद्ध में पराजित कर देते हैं और उससे यमुना नदी से लौट जाने को कहते हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो अब हम चाहते हैं आपसे विदा लेना। जय हिंद, जय भारत।